Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. Yesterday, we discussed about water pollution, cause of water pollution. Today, we will discuss about potable water. Very often, when we go out, we prefer to carry out water bottles along with us. Let us understand what kind of water is fit for drinking. Water which is safe for drinking is called potable water. What is potable water? Which is safe for drinking. जो water हमारे लिए safe है drinking के लिए उसको क्या बोलते हैं? Potable water. Potable water does not cause any waterborne disease. And जो water drinking purpose के लिए safe है उनसे disease नहीं होती जैसे jaundice and diarrhea. There are some parameters need to be followed before water is supplied for drinking purpose. And these parameters are, first, it must be colorless and free from any odor or smell. जो भी water हम use कर रहे हैं drinking के लिए, it should be colorless and free from impurities. इसमें कोई भी impurities नहीं होनी चाहिए. Next है, it must free from suspended impurities. इट शुड बी फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़. इसमें कोई सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी टेस्टलेस. वाटर अगर ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए सेफ कब होगा? जब वो टेस्टलेस होगा. डू यू नो गिवन है आपको नियरली 25 to 30% ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन डज नॉट गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर. इस वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का नियर अबाउट 25 से 30% ऐसी पॉपुलेशन है जिनको वाटर मिल तो रहा है बट वो वाटर ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए सेफ नहीं है. मतलब उस वाटर से उनको बहुत सी डिजीज़ हो सकती हैं. वो वाटर प्योर फॉर्म में नहीं है. नेक्स्ट पेज पे देखो. नेक्स्ट पॉइंट, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लीड टू मैनी डिजीजेज. एंड जो पोर्टेबल वाटर है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होने चाहिए क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे बहुत सी डिजीज़ हो जाती हैं. इट मस्ट फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स भी नहीं होने चाहिए. तो पोर्टेबल वाटर्स के हम क्या क्या पॉइंट्स बताए? फर्स्ट, कलरलेस होना चाहिए, फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, टेस्टलेस, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स. नेक्स्ट आता है प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. जो वाटर हम यूज़ कर रहे हैं ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए उसको हम प्योरीफाई कैसे करेंगे? Keeping in view the importance of pure drinking water, we must ensure that the water we drink is free from impurities and germs. जो भी वाटर आप ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो सबसे पहले तो आपने ये इंश्योर करना है दैट वो वाटर जो है वो इम्प्योरिटीज़ और जर्म्स से फ्री हो, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ ना हो. इट इज़ क्लियर देयरफॉर दैट द पर्पज़ ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर इज़. तो हमारा वाटर को प्योरीफाई करने का पर्पज़ क्या है? टू रिमूव इम्प्योरिटीज़. और पर्पज़ इज़ टू रिमूव इम्प्योरिटीज़. जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको रिमूव करना एंड हार्मफुल जर्म्स को डिस्ट्रॉय करना. वाटर के अंदर जो भी जर्म्स हैं उसको रिमूव करना. नेक्स्ट आपको एक्टिविटी गिवन है, टेक अ सैम्पल ऑफ वाटर कंटेनिंग सम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज इन अ बीकर. आपको करना क्या है? एक बीकर के अंदर वाटर लेना है, उस वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज़ होनी चाहिए लाइक डस्ट पार्टिकल्स. पुट अ लार्ज पीस ऑफ एलम. एलम मीन्स फिटकरी इन द बीकर. अब आप क्या करोगे? उस बीकर के अंदर फिटकरी ले रखोगे एंड फिटकरी को 3 to 4 टाइम्स रोटेट करोगे. नाउ टेक द एलम पीस. अब उस फिटकरी को, एलम को क्या करा हमने? बीकर से बाहर निकाला एंड we will observe that after a few minutes, suspended particles which have been made heavy by the addition of alum start settling down at the bottom of a beaker. क्या ऑब्जर्व करते हैं हम? कुछ देर के बाद में जो हैवी पार्टिकल्स थे वो हैवी पार्टिकल्स एलम के साथ मिक्स होकर के और भी हैवियर हो जाते हैं और सेटल डाउन हो जाएंगे. दैट मीन्स नीचे बैठना स्टार्ट हो जाते हैं. द वाटर बिकम्स क्लियरर. अब जो वाटर है वो साफ हो जाएगा. दिस प्रोसेस इज नोन एज लोडिंग. इस प्रोसेस को क्या बोला? लोडिंग. अगर आपसे पूछा जाए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लोडिंग, तो आप लोडिंग पे नोट कैसे राइट करोगे? You will take up water in a beaker with suspended impurities. Now rotate alum in it 3 to 4 times. Now take out the alum piece. We will observe after few minutes suspended particles will settle down. This process is known as a loading. Next is method that can be used to make water safe for drinking purpose. There are few methods given which are used for purification of water. First is filtration method. You can see
in the diagram. What is filtration method? In this method, water can be purified by passing it through layers of sand, gravel and charcoal one by one. This is a physical method. अब अगर आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए, write any one physical method, then you will write a filtration. Filtration is a physical method. In this method, what we are doing? We are taking some pot, as you can see in the picture. फर्स्ट जो पोर्ट है उसमें इम्प्योर वाटर है, फिर सेकंड में ग्रेवल और चारकोल लिया हमने, थर्ड में कुछ इम्प्योरिटीज रह जाएंगी, सैंड पार्टिकल्स रहेंगे, लास्ट में जो वाटर आएगा हमारे पास वो पोर्टेबल वाटर होगा. पोर्टेबल मीन्स जो 3 स्टेप के बाद में वाटर हमारे पास पहुंच रहा है वो प्योर फॉर्म में आ गया. एंड पोर्टेबल वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग. And filtration method is known as a physical method. This has been and can still be the method that may be used in the absence of alternative and more advanced method. अभी एडवांस्ड मेथड क्या है? आजकल हम क्या करते हैं, आरओ का यूज़ करते हैं, कैंडल फिल्टर का यूज़ करते हैं. बट अगर एडवांस्ड मेथड आरओ हमारे पास नहीं है, देन वी कैन यूज़ फिल्ट्रेशन मेथड. दिस मेथड इज फिजिकल मेथड. नेक्स्ट मेथड इज बॉइलिंग. बॉइलिंग इज अ गुड मेथड टू प्योरीफाई वाटर. वाटर को प्योरीफाई करने के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? बॉइलिंग है. बिकॉज एट हाई टेम्परेचर इट किल्स जर्म्स. हाई बॉयल करेंगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर विल राइज अप. टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और इस हाई टेम्परेचर में जर्म्स किल हो जाते हैं. सो बॉइलिंग इज अ गुड मेथड टू किल जर्म्स. नेक्स्ट मेथड इज क्लोरिनेशन. दिस इज अ केमिकल मेथड. क्लोरिनेशन मेथड इज अ केमिकल. पीछे जो हमने डिस्कस किया फिल्ट्रेशन, दिस इज अ फिजिकल मेथड. एंड इफ यू आस्क टू टेल अबाउट केमिकल मेथड, अगर आपसे केमिकल मेथड के बारे में पूछा जाए, देन क्लोरिनेशन मेथड इज अ केमिकल मेथड. इट इज डन बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स. नेक्स्ट पेज पे देखो, इसमें क्या करते हैं हम, इस मेथड के अंदर हम क्लोरीन की टैबलेट्स ऐड कर देते हैं और ब्लीचिंग पाउडर. क्लोरीन टैबलेट्स या फिर ब्लीचिंग पाउडर, दोनों में से कुछ भी आप ऐड कर सकते हो. दिस इज मेथड दैट नीड टू बी यूज्ड विद केयर. क्लोरीन टैबलेट्स को हमें लिमिटेड अमाउंट में ही डालना चाहिए. अगर हम इसकी अमाउंट ज़्यादा कर देते हैं तो भी वो हमारे लिए हार्मफुल होगा. वी शुड नॉट यूज़ मोर क्लोरीन टैबलेट्स देन स्पेसिफाइड. स्पेसिफाइड मतलब जो इसकी अमाउंट गिवन है उससे ज़्यादा हमें क्लोरीन टैबलेट्स को ऐड नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट मेथड इज लोडिंग. लोडिंग, दिस मेथड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन एक्टिविटी. एक्टिविटी में अभी आपको मैंने बताया था दैट लोडिंग में करते क्या है, हम वाटर के अंदर जिस वाटर में इम्प्योरिटीज़ हैं उसमें एलम को, दैट मीन्स फिटकरी को हम रोटेट करते हैं 3 to 4 टाइम्स. उसके बाद हम एलम को रिमूव करेंगे. आफ्टर सम टाइम्स जो हैवियर इम्प्योरिटीज़ हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, दे गेट सेटल डाउन. दे बिकम हैवियर एंड गेट सेटल डाउन. दिस मैथड इज नोन एज लोडिड. लोडिंग, और लोडिंग के बाद में हम क्या करते हैं, डिकंटेशन. डिकंटेशन का मतलब जो वाटर अब हमारे पास आएगा उसको हम, जो ऊपर वाटर बच गया वो होगा प्योर वाटर. दिस इज नोन एज डिकंटेशन. और जो नीचे बच जाएगी वो क्या होंगी, इम्प्योरिटीज. क्लियर हुआ? लोडिंग में क्या कर रहे हैं हम, बीकर के अंदर हमने वाटर लिया, उस वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं. जब हम एलम को 3-4 टाइम्स रोटेट करेंगे तो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ थी वो हैवियर हो जाएंगी और सेटल डाउन हो जाती हैं. अब जो ऊपर वाटर बचा वो कैसा है, प्योर है. दिस इज नोन एज डिकेंटेशन एंड दिस मेथड इज नोन एज लोडिंग. नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. ये तो हम स्मॉल लेवल पे हम बात कर रहे थे कि वाटर को हम किस तरह से प्योरीफाई कर पाएंगे. नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट ऑफ मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. मेजर सोर्सेज कौन से हैं, सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट. इनको कैसे हम ट्रीट करेंगे, वाटर को कैसे साफ करेंगे. दे शुड बी रिमूव फ्रॉम वाटर बिफोर इट इज़ पुट टू यूज़. सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट को अगर हम रीयूज़ करना चाहते हैं, इंडस्ट्री से जो वाटर आता है या सीवेज का जो वाटर है उसको रीयूज़ करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना पड़ेगा. तो इसके लिए आपको ट्रीटमेंट की वन है, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज. सीवेज को आप किस तरह से ट्रीट करोगे, देर आर सम मेथड्स. फर्स्ट इज सीवेज मस्ट बी चर्न्ड बाय मशीन. जो भी सीवेज वाटर है उसको आप मशीन में डालोगे. द चर्न सीवेज इज पास्ड इनटू अ टैंक विद अ जेंटल स्लोप. उस मशीन के अंदर स्लोप होगा, स्लोप का मतलब इंक्लाइंड होगा कुछ एंगल पे. एंड जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे, बाकी जो वाटर है फ्लो कर जाएगा. वो
कुछ प्योर होगा। सेकंड स्टेप में क्या किया हमने, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विद एलम ऑल्सो हेल्प इन इट्स प्योरिफिकेशन। सेकंड स्टेप में हमने एलम का यूज़ करा, इससे वाटर थोड़ा सा और प्योर हो जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हैं, वाटर मस्ट बी स्टेरिलाइज्ड बाय क्लोरीनेशन। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, क्लोरीन की टैबलेट्स डाली एंड ये क्लोरीन टैबलेट्स क्या करेंगे, जर्म्स को किल कर देते हैं। तो हमने 3 स्टेप में सीवेज की ट्रीटमेंट की। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, सीवेज को चर्न किया मशीन के अंदर, मशीन में स्लोप यूज़ कर रहे हैं। स्लोप से क्या होगा, जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे, जो वाटर फ्लो करेगा वो साफ होगा। नेक्स्ट हमने क्या किया, एलम डाला वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए। एलम के बाद में हमने क्या डाला, क्लोरीन। क्लोरीन क्या करेगा, जर्म्स को किल करेगा। दीज 3 स्टेप आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड दीज 3 स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ पोल्यूटेंट प्रेजेंट। जो भी हम इंडस्ट्रीज का वेस्ट आता है उसको ट्रीट करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि जो पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं किस तरह के पोल्यूटेंट्स हैं। डिफरेंट पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए डिफरेंट केमिकल्स का यूज़ करना पड़ता है, ये पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। इंडस्ट्री से जो वेस्ट आता है सबसे पहले हम चेक करेंगे व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूटेंट आर प्रेजेंट इन इट एंड देन सुटेबल केमिकल्स वी विल यूज। नेक्स्ट दे रखा है आपको इसी के अंदर, केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द इंडस्ट्रियल वेस्ट दैट गेट डिजोल्व्ड इन वाटर कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय सुटेबल केमिकल्स। जो भी पोल्यूटेंट इंडस्ट्री से आए उसको प्योरीफाई करने के लिए हम सुटेबल केमिकल्स का यूज़ करेंगे। दे कैन देन बी रिमूव फ्रॉम वाटर। फिर सुटेबल केमिकल्स का यूज़ करके हम वाटर में से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं। लॉज फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट्स नीड टू बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड एंड एनफोर्स्ड। लॉज बनाने चाहिए, मतलब इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट आ रहा है उसको किस तरह से हम प्योरीफाई करें। पोल्यूटेड वाटर मस्ट नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ डायरेक्टली इनटू रिवर्स एंड लेक्स। जो वाटर इंडस्ट्री से आ रहा है पोल्यूटेड वाटर, उसको डायरेक्ट रिवर्स या लेक्स में ना सेंड करें, उसके पहले वो उस वाटर को, इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करें। ट्रीट मतलब ऐसे सूटेबल केमिकल्स का यूज़ करें जिससे जो वाटर रिवर्स और लेक्स के अंदर जाएगा वो कुछ प्योर हो जाए, उसमें पोल्यूटेंट्स ना रहें। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स शुड बी इंस्टॉल्ड इन ऑल इंडस्ट्रियल यूनिट्स। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं ये गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट ऑर्डर होने चाहिए दैट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर आता है उसके पहले हमें क्या करना चाहिए, वाटर को ट्रीट करना चाहिए। कैसे ट्रीट करना चाहिए, सुटेबल केमिकल्स का यूज़ करके, ताकि वो वाटर डायरेक्ट जो पोल्यूटेंट प्रेजेंट हैं वो लेक और रिवर्स के अंदर ना जाएं। नेक्स्ट डू यू नो में आपको गिवन है, कीपिंग इन व्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर, स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर हैव बीन प्रिपेयर्ड एट द इंटरनेशनल लेवल। दीज आर नोन एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। मतलब अपने माइंड में हमें कुछ टर्म्स रखनी चाहिए जो वाटर हम यूज़ कर रहे हैं और ड्रिंकिंग वाटर वो सही हो। उसके लिए मतलब सपोज दैट आप किसी ऐसे एरिया में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल बस स्टैंड पर या फिर किसी शॉप्स पर आप जाते हो, मार्केट में जाते हो, तो वहाँ रास्ते में आपने देखा होगा कि वाटर के लिए कुछ टैंक या फिर वाटर पॉइंट्स होते हैं। उन वाटर पॉइंट्स को भी गवर्नमेंट की तरफ से चेक करना चाहिए कि उसमें जो वाटर है वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सेफ है, फिट है या फिर नहीं। नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। हाउ यू कैन कंजर्व वाटर। आप कैसे वाटर को कंजर्व करने में अपना कंट्रीब्यूशन करोगे। थिंक ऑफ योर डेली रूटीन, थिंक हाउ कैन यू सेव वाटर। अपना डेली रूटीन माइंड में रखते हुए आप सोचो कि आप वाटर को किस तरह से सेव कर सकते हो। हियर आर सम सजेशंस, आपको कुछ सजेशंस दिए हुए हैं, दे रखे हैं यहाँ पर। फर्स्ट इज अवॉइड यूजिंग शावर, इट इज़ बेटर टू यूज़ अ बकेट एंड मग फॉर टेकिंग बाथ। बेथिंग के लिए आप बकेट एंड मग का यूज़ कर सकते हो शावर की बजाय। डोंट लीव द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग योर टीथ। ब्रशिंग के टाइम पे टैप ओपन मत रखो। नेवर लेट वाटर गो डाउन द ड्रेन व्हेन देयर मे बी अनदर यूज सच एज वाटरिंग अ प्लांट और क्लीनिंग फॉर इट। फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग के बाद में जो वाटर बचता है उसको आप थ्रो मत करो, वेस्ट मत करो।
आप उस वाटर को यूज़ कर सकते हो प्लांट के लिए, प्लांट देने के लिए, या फिर क्लीनिंग पर्पज़ के लिए, मोपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ डोंट लीव द वाटर रनिंग व्हेन वॉशिंग डिशेस बाय हैंड। जब आप डिश वॉश कर रहे हो, अपने घर पे जब बर्तन साफ करते हो, तो डोंट लीव द वाटर रनिंग। वाटर को आप सिंक में पहले इकट्ठा कर लो, उसके बाद में डिश वॉश करो। नेक्स्ट इज डोंट वॉश योर हैंड विद टैप वाटर यूजिंग अ पाइप। डोंट वॉश योर कार। अपनी कार को टैप वाटर से वॉश मत करो विद अ पाइप। पाइप की बजाय आप एक कोई भी रफ डस्टिंग क्लॉथ लेकर के उससे वॉश कर सकते हो अपनी कार को। अगर हम पाइप का यूज़ करते हैं तो पाइप से बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट होता है। सो चेंज दिस मेथड। एट द इंडिविजुअल लेवल वी शुड कॉन्शियसली ट्राई टू सेव वाटर एंड नॉट वेस्ट इट। हम अपने लेवल पे बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिससे वाटर को वेस्ट होने से रोक सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ 3 Rs, यू नो अबाउट 3 Rs, reduce, reuse एंड recycle शुड बी आवर गाइडिंग प्रिंसिपल। इन तीनों 3 Rs को हमें फॉलो करना है। रिड्यूस, कम से कम वाटर को वेस्ट करना है। रीयूज़, दोबारा से यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जो वॉशिंग के बाद में वाटर बचता है उसको प्लांट्स में दो। मोपिंग के लिए यूज़ करो उसको, आप रिसाइकिल कर सकते हो। दीज आर द गाइडलाइंस विच वी फॉलो। रिमेंबर, वी ऑल हैव अ राइट टू लिव इन अ क्लीन एनवायरनमेंट। हम सबको राइट है क्लीन एनवायरनमेंट में रहने का। और एनवायरनमेंट क्लीन कब होगा? जब हम सब एक अपना कंट्रीब्यूशन देंगे वाटर को कंजर्व करने में। डू यू नो अ टैप दैट ड्रिप्स वंस एवरी सेकेंड कैन वेस्ट अ फ्यू थाउजेंड लीटर ऑफ वाटर ओवर अ ईयर। आप जो टैप लीक कर रही होती है हमारे घर में, तो उस टैप से 1 ईयर के अंदर 1000 ऑफ वाटर जो है, 1000 लीटर वाटर वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए जितना हो सके जल्दी आप अपने घर की जो लीकेज टैप है, टैप जो लीक करती है, उसको जल्दी से रिपेयर कराओ। So beta, our chapter 20 is complete. Today your homework is, this homework is very important. Listen carefully what you have to do. You have to prepare a PPT. PPT means PowerPoint presentation on water conservation, and send it to me on my personal contact number with your name, class, section and roll number. You have to write class, name, section and roll number as soon as possible. This is compulsory for all students. This activity will be considered as your subject assessment. जो आपकी सब्जेक्ट असेसमेंट होती है 20 मार्क्स के लगते हैं। इसी पीपीटी आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को देखकर ही मार्क्स लगेंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप 2-3 डेज़ के अंदर मुझे सेंड कर दो वाटर कंजर्वेशन पे पीपीटी बना करके। मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पे सभी को, 8th के जितने भी सेक्शन हैं सभी स्टूडेंट्स को मुझे सेंड करनी है। संडे से पहले पहले सेंड कर देना, या फिर देख लेना कि आप जब आपको लगे सुटेबल मंडे ट्यूसडे तक जब भी आपसे बन जाए। एंड यू कैन कोरिलेट विथ कंजर्वेशन मेथड्स ऑफ तेलंगाना। जो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओगे, मुझे सेंड करोगे, अगर पॉसिबल हो सके तो आप उस कंजर्वेशन ऑफ वाटर को कंपेयर भी कर सकते हो तेलंगाना के साथ में। दिस इज़ योर होमवर्क एंड send it on my personal number as well as in science group. Okay beta.